सिद्धांताचे व्हिडिओ ऐकले तर त्याच्यासाठी पेज नंबर 100 आणि 101 प्रश्न दिलेले आहेत की मुलांच्या शिकण्याची गती तिप्पट व्हावी यासाठी शिक्षकाची भूमिका काय असायला पाहिजे असं आपल्याला वाटते. त्यानंतर 101 नंबर पेजवरती मुलांची शिकण्याची गती तिप्पट झाल्यास मुले 1/3 वेळेत शिकून पाठ्यक्रम पूर्ण करतील. असे झाल्यास उरलेल्या 2/3 वेळेत ते काय करतील यासाठी शिक्षक म्हणून तुमची भूमिका काय असेल. आपल्याला पहिल्या 3 व्हिडिओमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे. जरी पूर्ण झालेला असेल सिलेबस उरलेल्या वेळेमध्ये आपण काय काय करणार आहोत. 2/3 वेळ उरतो त्यामध्ये वेगवेगळ्या शाळांचे विद्यार्थी अनेक गोष्टी शिकत भविष्यासाठी तयार होत आहे. हे कसे काय घडत आहे यासाठी जपानी भाषा आपण जो काही व्हिडिओ होते ते पण आपण व्हिडिओ बघितलेले आहेत. आणि त्याने म्हटले शेवटी वरील व्हिडिओ पाहून काय वाटते असे तुमच्या शाळेत किंवा वर्गात घडावे यासाठी काय करता येईल. एवढे प्रश्नांची उत्तरं जरा लिहायची आहे. 5 मिनिटं वेळ देतो आणि 102 नंबर पेजवरच्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही नंतर घरी लिहायचे. सदर तासिकेतून तुम्ही काय काय शिकलात. आहे ना, मग तेच म्हणतात ना ते आपल्याला ती भाषा येणार नाही मग विद्यार्थ्यांना येणार नाही असं नाही. त्यांची मदत नाही आहे कधी नाही ना. हो आहेत ना तसं. पण त्यांचं म्हणणं तेच आहे आपण त्यांना त्याच्यावरच थांबवून ठेवलेलं आहे. तसं न करता त्यांची अध्ययन क्षमता पण आणि गती पण तिप्पट आहे. त्यांना त्यांच्या परीने अभ्यास करू देणं गरजेचं आहे. तेवढ्या प्रश्नांची उत्तर लिहायची 5 मिनिटं. त्याच्यानंतर शकील सर लेक्चर घेतील. त्याच्या आधी थोडं 2 मिनिटं राठोड सर तुमचं जे कालचं झालेलं होमवर्क ते चेक करतील आणि विचारतील प्रश्नांनी दिलेले आणि 5 जणांचे सेल्फी विथ सक्सेसचे फोटो काढतील. राठोड सर. काल सरांनी आव्हान दिलं होतं तुम्हाला की त्या सदर प्रकरणावर जास्तीत जास्त प्रश्न तयार करून घ्यायचे. आवाज आज क्लिअर नसेल, थोडा जाड येतोय कसा बसलाय तुम्हालाही जाणवत असेल. पण समजते का भाषा तरी समजते का. तर आवाज दिला होता सरांना की अधिकाधिक प्रश्न कोण काढून आणणार आहे. टॉपिक दिला होता सरांनी त्या टॉपिकच्या वर आधारित. आता ज्यांनी प्रश्न काढून आणले त्यांनी बोट वर करा. ज्यांनी प्रश्न बोट करण्यापेक्षा उभेच राहा. ज्यांनी प्रश्न किती असो आधी उभे राहा. ज्यांनी प्रश्न तयार केले त्यांनी उभे राहा. एक 2 3 तीनच आहे. 4 अजून 70-75 शिक्षक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. म्हणजे तुम्ही प्रतिसाद नाही दिला. त्या वर्गामध्ये मी आव्हान दिलं होतं आणि मी सांगितलं होतं. पण त्यांना मी जाणीव करून दिली होती काय घडतं काय होतं नेमकं. इथे सरांनी काही सांगितलं नसणार कारण की यावेळेसच नाही प्रत्येक बॅचला असं होते. आधीच्या 2 बॅच झाल्या, 3री बॅच आहे. प्रतिसाद देत नाही शिक्षक. म्हणजे वेळेचा अभाव म्हणा किंवा घरी गेल्याबरोबर घरच्या विचारामध्ये आपण सोडून देतो ते कारण म्हणा किंवा वेळ मिळाला नसेल, सकाळी लवकर यायचे, दुसऱ्या मुलाला घरची कामं, त्याच्यामुळे कदाचित राहू शकतं. पण त्याच्यातून पण वेळ काढून जर केला असतं ठीक झालं असतं. ठीक आहे, हरकत नाही. प्रतिसाद एवढा मिळत नाही. असं आपण पण वर्गामध्ये मुलांना काहीतरी अभ्यास देतो, गृहपाठ देतो, त्यावेळेस आपल्याला पण कमी प्रतिसाद मिळतो. मग आपल्याला तेव्हा योग्य वाटत नाही की मुलांना आम्ही सांगतो मुलं ऐकत नाही. या ठिकाणी पण आपल्याला तेच उदाहरण दिसलं
म्हणजे आपणही जरी मोठे असलो शिक्षक असलो तरी आपणही मुलांसारखे कृती करतो. त्यामुळे बाकीच्यांना प्रश्न सरांनी विचारल्याबरोबर ते सोडून दिला असता कोण करत नसणार काय करायचं. बाकीचे ठरवलं असं घरी गेल्याबरोबर विसरले कामाच्या व्यापामध्ये. काहींना जमलं नसा. पण त्यांच्यापैकी 4 शिक्षकांनी नक्की विचार केला. असं आपल्या वर्गात पण होतं. काही मुलं उत्साहाने करून आणतात आपण सांगितलेलं. तसेच 4ही शिक्षकांनी उत्तम रीतीने किती काढले ते नाही विचारलं मी, पण काढले हे महत्वाचे. त्यांना प्रश्न माहीत होता की आपल्याला विचारलेला आवाज दिलेले आपण ते करायचं. एवढं तरी आणि ते बसले आणि 2 केले की 8 केले की मी अजून विचारलं नाही केले हे महत्वाचे. आणि सरांनी काय सांगितलं तुम्हाला तुमच्यापैकी जो अधिक प्रश्न काढेल त्या पहिल्या 5 शिक्षकांचं सेल्फ सक्सेस होणार असं सरांनी सांगितलं होतं. या ठिकाणी 5चे आकडा पण या ठिकाणी झालेले 4 आहे. त्यामुळे तुम्ही पण आहे एक प्रश्न असला तरी चालेल. नाही मग त्याला कसं महत्व राहत नाही. आता चौघांनी काढले चौघांचं खूप खूप अभिनंदन. आता किती प्रश्न काढले ते विचारतो आणि जो शिक्षक सर्वाधिक प्रश्न काढणार असेल सगळ्यांनी त्यांच्यासाठी कमीत कमी टाळ्या तरी वाजवा. अगोदर अधिक करूया कोण आता चौघांमध्ये कोणी अधिक काढले ते बघूया. खऱ्या विचार तो असणार आहे पण सेल्फी मात्र सगळ्यांसोबत घ्यायचे. 5 कमीत कमी बोललो होतो. हाँ सर आपने कितना निकाला 5 क्वेश्चंस. ओके मैडम 26 वेरी गुड. 10 30 एकदम छान. आता 30 वाजता काय आवाज मॅडम खूप अभिनंदन. खरं विनर पहिला नंबर दुसरा नंबर तिसरा आणि चौथा नंबर 4 स्पर्धक फक्त सहभागी झाले. चौघांनी प्रयत्न केले. सरांचं पण विशेष अभिनंदन. कमीत कमी 4 तरी काढले. आणि आता कोणी एखादं काढलं असेल कमीत कमी ट्रॅक केला आता त्यांचं अभिनंदन. मॅडम चौघांनी या सेल्फी आपण घेऊया. सर आहे आणि आता किंवा घरी एक कोणी काढला असेल एखाद्या एक प्रश्न काढला असेल परंतु आपले शिक्षक किती प्रामाणिक की ज्यांनी खरोखर काढलेले त्यांनी खोटं बोलून मी काढले म्हणून बोललेच नाही. प्रामाणिकपणा आहे आपल्याकडे. नाहीतर संख्या वाढली असती. आम्ही कोणाचे किती काढले चेक केले का नाही केले. तुमच्यावर विश्वासाने सगळे पत्र ठरले. आता थोड्या वेळात शकील सरांचं
सगळ्यांची मागणी होती, बऱ्याच शिक्षकांची काल पण मागणी होती, एखादी तासिका हिंदीमध्ये व्हावी आणि सर आता हिंदीमध्ये तासिका घेणार. व्हिडिओ पण हिंदीमध्ये, सर तर हिंदी बोलणार. ओके. आज अपने प्रशिक्षण का चौथा दिन. मैं 3 दिनों से निरीक्षण कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो मोबाइल में लगे हुए हैं. यहाँ पर वीडियो चालू होगा या फिर कुछ लेक्चर्स हो रहे हैं तो सब लोग मोबाइल में लगे हुए हैं. मतलब आपका कुछ भी काम जो कर रहे हैं वो ठीक है. तो मेरा जो आज विषय है वो भी उसी से जुड़ा हुआ है. तो सबसे पहले आप लोग को एक काम करना है, आपका मोबाइल आपके हाथ में ले लीजिए. आपका मोबाइल जो है वो आपके हाथ में रहने दीजिए. आ गया. अभी उस पे मैं आपको एक YouTube चैनल का लिंक दे रहा हूं, वो आप लोग चालू कीजिए. उस पे टाइप कीजिए शकील सर की क्लास. YouTube चालू कीजिए और उस पे सर्च कीजिए शकील सर की क्लास. और नहीं तो मैंने मेरा वीडियो कल भेजा हुआ है, उस पर भी क्लिक करेंगे तो आ जाएगा. उसके कल वाला वीडियो आप चालू कीजिए, जो कल रात को डाला था मैंने, वो चालू कीजिए. हो गया. आवाज थोड़ा सा कम कर देंगे. हो गया चालू. अभी वहां पे किनारे पे एक आइकॉन आ रहा होगा सब्सक्राइब. आ गया है? आ गया? आ गया क्या? सब लोग सब्सक्राइब कीजिए. अभी सब सब्सक्राइब कर लीजिए. बाद में घर पे जाने के बाद में अनसब्सक्राइब करेंगे तो चलेगा. अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो आज का ये पार्ट नंबर 14 है वो उसी से रिलेटेड है. चलिए, मैं ऐसा मान लेता हूं कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया. ठीक है. अब आ जाते हैं आपके पुस्तक में. देखिए, क्योंकि ये पाठ का नाम ही है सेल्फी विद सक्सेस, जो हम लोग 3 दिन से ले रहे हैं. आप जो लोग समय पर आ गए उनके साथ में सेल्फी ले ली. अभी सर ने कहा कि ईमानदारी से 5-6 लोगों ने काम करके लेकर आए, उनका भी सेल्फी ले ली. तो अभी मैं अपना पाठ शुरू करता हूं. इसका है शिक्षक और शिक्षक क्षेत्र के विषय में लोगों के बीच बहुत ही बड़ी नकारात्मकता फैल रही है. क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? अगर है, आपकी पुस्तक में यस और नो, हो नहीं लिख लीजिए. और अगर आपने हाँ लिखा हुआ है तो फिर उसके नीचे कारण लिखिए. नीचे आव्हान क्रमांक 14.2. जर आव्हान क्रमांक 14.1 चे उत्तर हो असेल, अगर आपको लगता है कि शिक्षक के प्रति और शिक्षा के प्रति समाज में नकारात्मकता फैल रही है, अगर आप इससे सहमत हैं तो उसके क्या कारण है वो आप इसमें लिखिए. उसमें 8-10 लाइनें दी हुई है. आप उसमें 1, 2, 4 जो जितने भी कारण आपको समझ में आ रहे हैं वो आप उसके अंदर लिख लीजिए.
2 मिनट का समय है आपके पास, लिख लीजिए जो भी एक वजह होगी, 2 वजह होगी, उसमें 10 लाइनें दी हुई है, 10 पंक्तियां भी आप लिख सकते हैं, उसके अंदर 10 वाक्य लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से हो गया होगा लिख के आप लोगों का, जो भी 4-5 कारण होंगे कि शिक्षक के प्रति और शिक्षा के प्रति समाज में नकारात्मकता बढ़ रही है। इसके लिए शिक्षक कितने प्रतिशत जिम्मेदार है? शिक्षक कितने प्रतिशत जिम्मेदार है? देखिए वहां पे है, लिखिए आप। ऐसे हमें लगता है कितने प्रतिशत जिम्मेदार है, लिख लीजिए उसके अंदर 0 से लेके 100 जो भी आता है आप लिखिए ईमानदारी से। आगे का है, वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को। और हम तमाम शिक्षक अपने पेशे के प्रति ईमानदार हैं, हम अच्छा काम करते हैं। हर स्कूल में अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से प्रत्येक शिक्षक कार्य करता है अपने विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर, लेकिन हम उसका प्रसार नहीं करते हैं। ऐसे कितने प्रतिशत लोग मानते हैं? लिखिए वहां पर। हम अपने विद्यार्थियों की क्षमता, अपनी क्षमता, अपने विद्यालय की क्षमता, जहां से हमारे विद्यार्थी आते हैं उस परिसर की क्षमता, उनके वालिदैन की क्षमता, सब ध्यान में रखते हुए हम बहुत अच्छा काम अपने विद्यालयों में कर रहे हैं, लेकिन हम उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। ऐसा लगता है आप लोगों को? तो कितने लोगों को लगता है? लिखिए उसके अंदर। शिक्षण की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से उसका प्रसार प्रचार होना चाहिए, ये जरूरी है। आपको अगर ऐसा लगता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे या हम क्या कर सकते हैं? नीचे लिखिए आप क्या कर सकते हैं। जो हमारी क्षमता के अंदर है, इन आवर कैपेसिटी, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर आप, क्योंकि अभी मोबाइल की दुनिया है। और मोबाइल, इसीलिए मैंने पहले कहा आपको कि सारे लोग अपने अपने मोबाइल निकाल लीजिए। एक बहुत ही खतरनाक और भयंकर हथियार है हमारे पास, जिसका इस्तेमाल हम बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपनी कक्षा में कर सकते हैं। क्या क्या करेंगे? 2-4 शब्द, 2-4 पंक्तियां जो भी होगी वो लिख लीजिए। और क्या कर सकते हैं वो वीडियो अभी आप निपुण भारत, निपुण भारत, निपुण भारत।
जब खुद से सीखने के लिए प्रेरित होने वाला है तब वह ज्ञान खुद से प्राप्त करने वाला है। मतलब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ज्ञान उसके साथ ही वह क्रिएटिविटी करने वाला है। समस्या जब उसके सामने आएगी तब उसे क्रिटिकल थिंकिंग भी आना चाहिए। मतलब ये सारी श्रृंखलाएं अलग अलग नहीं है, एक दूसरे में बंधी हुई है और उनकी लिंक लगा के हम बच्चों को सीखने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। उनकी गति बढ़ने के लिए हम उन्हें आह्वान देने वाले हैं। उनके बीच में कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन होना चाहिए। इसीलिए हम उन्हें जोड़ी में या ग्रुप में काम करने का अवसर देने वाले हैं। और इस सब का मतलब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी साध्य करने के लिए 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के लिए और नव बुद्धिमत्ता को अवसर मिलने के कृतियों का समावेश करते वक्त वो कृति हम किस माध्यम से कार्यान्वित करने वाले हैं, तो हम भविष्यवेदी शिक्षण के सीढ़ियों के माध्यम से। वो सीढ़ियां हैं बच्चों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित करना, उनकी सीखने की गति बढ़ने के लिए उन्हें चुनौती देना। लर्निंग इंटरवेंशंस में 3 पड़ाव होते हैं। बच्चा जोड़ी में सीखेगा, ग्रुप में सीखेगा और विषय मित्रों की मदद लेगा। उसके बाद उसकी जिज्ञासु वृत्ति का हम सम्मान करने वाले हैं। 1/3 वक्त में वह अपना पाठ्यक्रम कैसे पूरा कर सकता है, इसके लिए हम कृति की योजना करें। निपुण भारत, निपुण भारत, निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत, निपुण भारत, निपुण भारत। नमस्कार भाइयों और बहनों, भविष्यवेदी शिक्षण विचार को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस शिक्षण विचार प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण और परिणाम चाहिए ये जरूरी नहीं। कोई व्हाट्सएप निपुण भारत, निपुण भारत, निपुण भारत, निपुण भारत। दोस्तों नमस्कार। आपने 6 सीढ़ियां सीख ली। हम इसको 7वीं सीढ़ी नहीं कह सकेंगे, पर एक महत्वपूर्ण घटक है सेल्फी विद सक्सेस। थोड़ा सा सेल्फी विद सक्सेस के बारे में बोलेंगे। कोई भी चीज सस्टेनेबल तभी होती है जब हमें उस चीज से परिणाम मिलते हैं। शिक्षण क्षेत्र में हम कोई भी चीज आगे तभी लेकर जाएंगे जब हमें उससे परिणाम मिलेंगे। लेकिन परिणाम मिलने के बाद हम क्या करते हैं? परिणाम मिलने के बाद हमें आनंद होता है, लेकिन क्या हम ये आनंद सेलिब्रेट कर रहे हैं? शिक्षण क्षेत्र में आनंद सेलिब्रेट करने में कुछ कमता का है क्या? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। शिक्षण क्षेत्र में शिक्षण के बारे में या शिक्षक के बारे में इतनी नकारात्मकता है। ये नकारात्मकता बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? किसकी वजह से नकारात्मकता बढ़ रही है? क्या नकारात्मकता है या नहीं? VJMP आश्रम स्कूल के बारे में नकारात्मकता है या नहीं? VJMP स्कूल में सिखाने वाले शिक्षक के बारे में नकारात्मकता है या नहीं? सिर्फ VJMP नहीं, सारे शिक्षकों के बारे में नकारात्मकता है। ये नकारात्मकता कहां से आई, क्यों आई? ये नकारात्मकता कौन फैलाता है? दोस्तों, जो लोग नकारात्मकता फैलाते हैं वो जितने जिम्मेदार हैं उतने ही जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो सकारात्मकता आगे नहीं लाते। दोस्तों, हम में भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। उन्होंने किया हुआ काम, उनको मिले हुए परिणाम दुनिया के सामने नहीं आते हैं या वो उसे आगे लेकर नहीं आते हैं। आगे नहीं लाने का कारण वो बताता है कि हमें प्रसिद्धि नहीं चाहिए। आपका कहना ठीक है,
आपको प्रसिद्धि नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप आपके काम की प्रसिद्धि नहीं कर रहे हो या आपका काम दुनिया के सामने नहीं आ रहा है, इसलिए पूरे सिस्टम के बारे में जो नकारात्मकता निर्माण होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस अहंकार से बाहर निकलना चाहिए कि नहीं, मैं मेरी प्रसिद्धि नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से अगर 10 लोग भी सीख रहे हैं, तुम्हारी वजह से 100 लोग सीख रहे हैं, तो तुम्हारे कारण सकारात्मक ऊर्जा तैयार हो रही है। तो फिर तुम्हें इस मोहजाल से बाहर निकालने में हर्ष क्या है? तुम्हें लगता है हमें प्रसिद्धि पसंद नहीं है, प्रसिद्धि अच्छी नहीं लगती है, ये मुद्दा नहीं है कि आपको किस चीज का अहम है। वो अहम तुम्हें काम करने नहीं दे रहा, वो अहम तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें खुद को समझाना पड़ेगा कि तुम तुम्हारी प्रसिद्धि ही नहीं कर रहे हो, तुम लोगों की मदद कर रहे हो, और आपको वो मदद करनी है तो आप जो काम कर रहे हैं उसे शेयर करना चाहिए। और ये शेयर करने का काम सिर्फ आपके लिए नहीं है, तुम्हारे कक्षा के बच्चों के लिए भी है। सेल्फी विद सक्सेस ये शिक्षण क्षेत्र और शिक्षक के सम्मान का भाग है। शिक्षक का सम्मान क्या होता है? शिक्षक का सम्मान यह है कि मैं कोई एक्टिविटी करता हूँ, मैंने कोई लर्निंग इंटरवेंशन किए हैं, मैं छात्रों के साथ हूँ, और जो कि मैं छात्रों के साथ हूँ इसलिए मेरे छात्र अधिक गति से पढ़ने लगे हैं। अधिक गति से सीखने के बाद मुझे जो सफलता मिल रही है उस सफलता का सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। हमें जब भी कोई चीज मिलती है तब हम उसके बारे में सेलिब्रेशन करते हैं, हम त्योहार और उत्सव भी सेलिब्रेट करते हैं। आप मुझे बोलिए, क्या छात्रों का सीखना किसी त्योहार से कम है? छात्रों को आने वाला अनुभव क्या कोई इवेंट से कम है? क्या उसे मनाया जा रहा है? क्या उनके सीखने को सम्मान मिल रहा है? उनके सीखने को सम्मान नहीं मिल रहा, सिर्फ उनके शिक्षण को सम्मान देना यही नहीं है सेल्फी विद सक्सेस। तो फिर सेल्फी विद सक्सेस क्या है? यह बहुत सीधा और सुलभ उपक्रम है। आपने छात्रों को कोई चैलेंज दिया और छात्रों ने वह पूरा किया। चैलेंज पूरा करने के बाद जोश में वो आपके पास आ गए, आप उनको क्या कहने वाले हैं? अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। उसके साथ में एक सेल्फी लीजिए। सेल्फी इस तरह लीजिए जिसमें आप भी हो और वो छात्र भी। उसके नीचे आपने कैप्शन लिखना है, मैंने बच्चों को ऐसा चैलेंज दिया और उनमें से इन छात्रों ने चैलेंज पूरा किया। हमारे सेल्फी विद सक्सेस के फोटोज आप देख सकते हैं। हमने छात्रों को एक चुनौती दी, कौन कितने गणित कर सकता है। किसी ने 50 किया, किसी ने 100, किसी ने 200। उसके बाद सेल्फी विद सक्सेस किया, छात्रों ने सफलता प्राप्त की और वो यश आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप पूछेंगे, हम सेल्फी किसके साथ उतारते हैं? सेलिब्रिटीज के साथ ना। आप भी सेलिब्रिटी हो, आपके छात्रों के लिए शिक्षक एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। ये जब आप समझ लेंगे तब आपको समझेगा आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं। जब कोई छात्र यश प्राप्त करता है और उसके शिक्षक जब उसको साथ में लेकर सेल्फी निकालते हैं और शेयर करते हैं, तब समझता है शिक्षक कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। खुद के लिए तुम सेलिब्रिटी नहीं रहोगे, पर तुम्हारी कक्षा में सीखने वाले छोटे छोटे छात्र हैं जो तुम्हें आदर्श मानते हैं, उनके लिए आप सेलिब्रिटी हो। ये जब आप समझ लेंगे तब आप देखेंगे आपने उतारी हुई सेल्फी की कीमत कितनी बड़ी है। तुमने उतारी हुई सेल्फी का महत्व क्या है? ये हो सकता है जब तुम खुद की नकारात्मकता बाजू में रखकर सेल्फी विद सक्सेस उतारने लगोगे। सेल्फी विद सक्सेस का फायदा ये होता है कि छात्रों का विश्वास बढ़ता है, छात्रों में बल प्राप्ति होती है और वो बल उसे अधिक अधिक काम करने की ऊर्जा देता है। ऊर्जा देने का ये काम तुम्हारा सेल्फी विद सक्सेस करता है। सक्सेस के लिए हम सेल्फी ले रहे हैं और उसे शेयर कर रहे हैं। जैसे मेरा अपयश लोग शेयर करते हैं वैसे मेरा यश भी शेयर होना चाहिए और वो मुझे खुद करना चाहिए। तुम्हारा जो सक्सेस है वो तुम्हारी सेल्फी के माध्यम से लोगों तक पहुंचने वाला है। ये सिर्फ लोगों को बताने वाली चीज नहीं, उनको सिखाने वाली चीज भी है। हमने चुनौती के वीडियो में देखा है कि 10-15 दिन तक शिक्षक चुनौती दे सकते हैं, उसके बाद में चुनौती क्या देना है यह बड़ा सवाल होता है। अब तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप रहेंगे, तुम्हारे जिले के उसमें सदस्य होंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने सेल्फी विद सक्सेस अगर डाला कि मुझे ऐसा यश मिल रहा है, ये काम मैंने किया है, तो इसका फायदा ये होगा तुम्हारा सेल्फी विद सक्सेस और उसके नीचे का जो भी कैप्शन है वो पढ़ के बाकी के शिक्षकों को भी पता चलेगा और वो भी उनकी कक्षा में चुनौतियां देंगे। कोई मैडम दूसरी कक्षा को सिखा रही है तो उन्हें सिखाते हुए सीख प्राप्त हुई है। उन्होंने छात्रों को चैलेंज दिया और छात्रों को यश मिला। मैडम का वो सेल्फी देखा और तुम्हें लगा मैं भी दूसरी कक्षा को पढ़ाता हूँ, मुझे भी ये करना चाहिए। आपने एक दूसरे को सीखने में ऐसा मदद की है। सेल्फी विद सक्सेस सिर्फ प्रसिद्धि नहीं है, ये एक दूसरे को सिखाने की मुहिम है। निपुण भारत
शिक्षण व्यवस्था को अगर बदलते दुनिया की गति से बदलना है तो तुम्हें हरदम सीखने की जरूरत है, और अगर आपको हरदम सीखना है तो फिर आपको प्रशिक्षण व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वो कितना प्रशिक्षण देंगे, व्यवस्था और शासन कितना प्रशिक्षण देंगे, आपने एक दूसरे की मदद से प्रशिक्षित होना जरूरी है। आपको एक दूसरे के माध्यम से सीखना चाहिए। पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, विषय मित्र, खुद को सीखने के लिए प्रेरित करना, ये सारी चीजें सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। अगर तुम्हें पीयर लर्निंग करना है तो तुम्हें साथ में बैठकर पढ़ना चाहिए, ये जरूरी नहीं। कोई व्हाट्सएप ग्रुप पर भी रहना आपके लिए काफी है, एक फेसबुक पेज पर होना भी काफी है। इस अप्रोच से जब आप सेल्फी विद सक्सेस को समझ लेंगे तब आप जानेंगे कि आपको यश कैसे मिलता है। जैसे आप व्हाट्सएप पर सेल्फी विद सक्सेस डालने वाले हैं, वैसे आप अपना स्टेटस भी रखिए। हमारे छत्तीसगढ़ के एक शिक्षक ने सेल्फी विद सक्सेस के साथ सेल्फी विद स्टेटस भी शुरू किया है। वो जो सेल्फी विद सक्सेस उतार रहे हैं उसे सेल्फी विद स्टेटस भी रख रहे हैं, और बहुत सारे पालक के नंबर उनके पास सेव है, उनका नंबर पालक के पास सेव है। शिक्षक का स्टेटस पालक देखते हैं और उन्हें दिखता है उनका लड़का शिक्षक के साथ फोटो में है, और उसके नीचे लिखा है उसने क्या क्या किया है। इसका प्रसार पूरी गांव में होता है। हमें जो हर रोज सफलता मिलती है उसका प्रचार नहीं होता। तुम तुम्हारा स्टेटस रखते हैं तो जो भी नंबर आपके पास सेव है उन सबको पता है कि आज तुमने कक्षा में क्या किया है। दोस्तों, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये तंत्र ज्ञान का जमाना है। इस तंत्र ज्ञान की दुनिया में जो तुमने सफलता प्राप्त की और उसको शेयर करना शुरू किया तो सारे लोगों को समझेगा तुम क्या परिणाम ला रहे हो। स्टेटस रखना, फेसबुक पर पोस्ट करना, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, इससे क्या होगा? तुम जो काम कर रहे हो वो भी समझेगा, और तुम्हें जो यश मिल रहा है वो भी समझेगा, उसका सेलिब्रेशन भी होगा। किसी छात्र का स्टेटस रखा गया है कि उसने कुछ खास काम किया है और सेल्फी निकालकर स्टेटस पर रखा है। अगर उसके पालक ये देखते हैं तो सोचिए उनको कितनी खुशी होगी अपने बच्चे के लिए, उसे कितना आदर बढ़ेगा उस शिक्षक के लिए जिसने उसके लड़के को सम्मान दिया है। उसके बेटे का कोई सम्मान कर रहा है और उसका बेटा अगर अधिक गति से पढ़ रहा है तो उसके मन में आपके लिए आदर होगा। शिक्षकों को, छात्रों के पालक को गांव या समाज के मन में आदर निर्माण करना है तो उसके यश का सेलिब्रेशन करना जरूरी है। इस सेलिब्रेशन को ही सेल्फी विद सक्सेस कहते हैं। सेल्फी विद सक्सेस एक छोटी और फालतू बात नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बात है। मैंने जो चंदा भगत का उदाहरण आपको दिया वो सेल्फी विद सक्सेस के तौर पर एक और बात देता हूँ। छात्र अस्वच्छ रूप से आ रहे थे, नहा धोकर हो गया, कंघी बांध करके हो गया, फिर भी छात्र वैसे के वैसे ही आ जाते थे। मैडम ने बोला जो भी साफ सुथरा होगा उसके साथ सेल्फी निकालकर पूरे जिले में शेयर करूंगी। एक एक करके 8-10 दिनों में सारे बच्चे साफ सुथरे होकर आने लगे। मैडम ने जब सबके साथ सेल्फी उतारी और बोला सेल्फी विद सक्सेस की वजह से यह परिणाम मिला है। उसी मैडम का एक और उदाहरण है, सेल्फी विद सक्सेस का इम्पैक्ट क्या कर सकती है वो देखिए। मैडम ने बोला ये सेल्फी विद सक्सेस करना शुरू हुआ। एक छात्रा मैडम जो भी काम बोलती थी वो एक दिन झट से करके लाके दिखाती थी। मैडम को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। फिर मैडम को ध्यान में आया उसे सेल्फी विद सक्सेस बनानी है और मैडम के साथ फोटो उतारनी है। मैडम ने उसे साथ में लेकर जब सेल्फी निकाला तो उसके चेहरे की जो स्माइल थी वो बहुत ही अलग किस्म की थी। यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाए जा रहे हैं उसमें भी आपको उन छात्रों के चेहरे दिखेंगे, उनकी स्माइल आप देख सकेंगे। देखिए वो चेहरे कितने खिले हुए हैं, उन शिक्षकों का भी और इन छात्रों का भी। आपका भी चेहरा ऐसे ही आनंद से डूबा होना चाहिए, छात्रों के चेहरे भी ऐसे खिले हुए चाहिए। इसलिए आपको यश का सेलिब्रेशन करना होगा। इसी प्रक्रिया को सेल्फी विद सक्सेस कहते हैं। एक दूसरे को सिखाने की प्रक्रिया को सेल्फी विद सक्सेस कहते हैं। छात्रों को विश्वास दिलाने के अभियान का मतलब सेल्फी विद सक्सेस है। पालकों को विश्वास दिलाने का अभियान ही सेल्फी विद सक्सेस है। पालक और शिक्षकों के बीच में नाता निर्माण करना ही सेल्फी विद सक्सेस है। जब आप सफलता प्राप्ति का सेलिब्रेशन करोगे तब आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। जब आपको यश मिलने लगेगा फिर उसमें निरंतरता आएगी। निरंतरता आने के बाद आप आनंदी रहेंगे और सुखी होंगे। आपके सुखी रहने की वजह होगी सेल्फी विद सक्सेस। हमें सफलता बहुत प्राप्त होती है लेकिन सफलता मिली हुई हम देख नहीं सकते, मिली हुई सफलता हम दिखा नहीं सकते। शिक्षक अपने काम में व्यस्त होने के कारण अपनी सफलता दिखा नहीं पा रहे हैं। हम बहुत अच्छी चीजें करते हैं लेकिन समाज को उसके बारे में ज्ञान नहीं हो रहा है। इस बारे में समाज को ज्ञान देने का अभियान ही सेल्फी विद सक्सेस है। मुझे अपेक्षा है आप सेल्फी विद सक्सेस करेंगे और आपको सफलता मिलेगी, हर पल सफलता मिलेगी। जितनी सफलता प्राप्ति आप सेलिब्रेट करेंगे इतना यश प्राप्ति के बारे में आप लोगों से बोलेंगे उतना ही ज्यादा आपका यश बढ़ेगा और आपकी गति बढ़ेगी। दोस्तों ये सिर्फ प्रसिद्धि ही नहीं है, इस विचार से आप बाहर निकलिए।
आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो, आपकी वजह से दूसरे सीख रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर शिक्षण की गति को अधोगति लाने का कारण आप रहोगे। आप खुद को खुश कर रहे हो लेकिन तुम प्रसिद्धि के पीछे नहीं दौड़ते, तो आप गलत कर रहे हो, सिर्फ आपके लिए नहीं तो दूसरे शिक्षकों के लिए भी। अगर आपको सफलता प्राप्ति हो रही है, अगर आपको यश मिल रहा है, तो उसके बारे में पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा और पूरी दुनिया को आपके यश प्राप्ति के बारे में बोलना पड़ेगा। आपके बच्चों का यश दिखाने का काम ही सेल्फी विद सक्सेस है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके सेल्फी विद सक्सेस झट से आने लगेंगे। कल से ही तुम्हारे सेल्फी विद सक्सेस आएंगे कि आपके बच्चे कैसे यश प्राप्ति कर रहे हैं और तुम्हें कैसा यश मिल रहा है। इस सेल्फी विद सक्सेस को उतारिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर रखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, फेसबुक पेज पर डालिए, इंस्टाग्राम पर डालिए, जहां जहां मुमकिन है वहां पर शेयर कीजिए। इसकी वजह से सारे पालक छात्रों के परिवार इसे देख पाएंगे। सेल्फी विद सक्सेस से क्या परिणाम हुआ, ये छात्रों के रिश्तेदारों को भी समझ में आने लगेगा कि ये छात्रों ने ऐसा काम किया है। वो सेल्फी विद सक्सेस और स्टेटस पालक अपने फोन पर स्टोर करेंगे। दोस्तों, अब तक हमारी शिक्षण व्यवस्था में हम प्रमाण पत्र देते थे। आज का जमाना प्रमाण का है, प्रमाण पत्र का नहीं। प्रमाण देने के लिए ही सेल्फी विद सक्सेस है। प्रमाण पत्र और प्रमाण में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। 10वीं पास हुए उसका प्रमाण पत्र, 12वीं पास हुए उसका प्रमाण पत्र। अभी प्रमाण पत्र का कुछ महत्व नहीं है, अब प्रमाण का महत्व है। पहले हमें प्रमाण देना नहीं आता था, इसलिए हम प्रमाण पत्र देते थे। अब हम प्रमाण दे सकते हैं, वीडियोस बनाकर स्टेटस पे रखकर उसे शेयर कर सकते हैं। ऐसा करने से लोगों में हमारा सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, मुझे लग रहा है ऐसा करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अधिक गति से परिणाम ला सकेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही आपका सेल्फी विद सक्सेस आना शुरू होगा। थैंक यू दोस्तों। तो देखा आप लोगों ने सेल्फी विद सक्सेस का कितना महत्व है। मैंने 3 वीडियो डाले और तीनों को आप लोगों ने पूरे देखे हैं, है ना? 2 दिन के 3 वीडियो मैंने डाले, सब लोगों ने देखे। अगर मैंने यहाँ पर कुछ और जो जिसमें हम मौजूद नहीं होते ऐसा कुछ वीडियो डाला होता तो क्या आप देखते या किसी दूसरे का डाला होता? मेरे YouTube चैनल के ऊपर मैंने XYZ स्कूल में कुछ या कुछ विश्व में कुछ हो रहा है, अगर वो कुछ डाला होता तो मेरे ख्याल से 20 से 30% देखते। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर क्रियाकलाप कर रहे हैं उसका ही मैंने वीडियो बनाया और डाला, तो आप लोगों ने उसमें जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं उससे 2 गुना लोगों ने देखा। यानी आपने खुद भी देखा और अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्कूल के टीचर्स के साथ में भी वो शेयर किया, तब उन्होंने देखा। तो इसी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप का आप लोग अपने विद्यार्थियों के लिए किस तरह से उपयोग करते हैं, आपकी पुस्तिका के अंदर, आभार पुस्तिका के अंदर है, लिखिए उसके अंदर। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर नहीं बनाया है, मेरे ख्याल से सबका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारे प्रकार होंगे, दोस्तों का होगा, आप जिस स्कूल में शिक्षक है वहाँ के तमाम टीचरों का होगा। अगर आपने अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के ग्रुप बनाया होगा वो भी ग्रुप होगा, है ना? आपकी जिस कक्षा के आप कक्षा शिक्षक हैं उसका भी होगा, है ना? तो आप उसमें लिखिए 1 या 2 वाक्य में कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो विद्यार्थियों का है किस तरह से उपयोग करते हैं। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों ने कक्षा का अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा उसमें विद्यार्थियों के साथ उनके पेरेंट्स भी होंगे, पेरेंट्स का भी ग्रुप होगा, तो कितनी मदद ली जाती है। जो लोग अगर उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे उन्हें पता होगा। और यहाँ पर आपसे एक मेरा निवेदन है कि अगर किसी ने विद्यार्थियों का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया होगा
तो आज जाते ही पहले पोस्टर पे बना लेना है, उसके अंदर विद्यार्थी और पेरेंट्स, पालक दोनों होने चाहिए। हाँ, अच्छी बात है, वो हम लोग करें। उसका एक जीवंत उदाहरण दूंगा मैं आप लोगों को। अभी 5 दिन से हम आज चौथा दिन प्रशिक्षण ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और सेल्फी विथ सक्सेस माझी शाला सुंदर शाला, आपके वहां पे एक प्रपत्र आया होगा, उसका आप लोगों ने व्हाट्सएप कर दिया हुआ है, बांट दी हुई है, और बच्चों को कहा होगा कि उसके साथ में सेल्फी निकालना है। हाँ, जो भी पापा मम्मी बड़े भाई हो गए, तो जो भी जिसके साथ में पॉसिबल है सेल्फी निकालना है और उसको अपलोड कर देना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आज इस चीज को सीख रहे हैं, और बाहर समाज में वो क्या हो रहा है, उपयोग में आ रहा है। यानी हम लोग कहीं न कहीं थोड़ा क्या है, थोड़े से पीछे रह गए। लेकिन जिन लोगों का प्रशिक्षण पहले हो गया होगा, उसको इनके बारे में जानकारी हो गई होगी। सेल्फी विद सक्सेस, इससे शिक्षक के ऊपर क्या परिणाम होगा? नीचे 2-3 लाइनें दी हुई है, उसमें लिखिए आप लोग, आपके जो भी मत होंगे, आपकी जो भी सोच होगी, उसके बारे में आपका जो भी नजरिया होगा, नीलेश दुबे सर का आप लोगों ने 2 वीडियो देखा, उसमें उन्होंने बताया कि शिक्षक को क्या परिणाम मिल रहे हैं। चंदा भगत के बारे में उन्होंने बताया इसके अंदर। ऐसे कुछ परिणाम आपको अगर मिल रहे होंगे तो लिखिए उसके अंदर। सेल्फी विद सक्सेस के लिए और क्या क्या करके हम लोग करा सकते हैं, तो आपकी आह्वान पुस्तिका में पीछे पेज नंबर 106 में देखिए बहुत सारी अध्ययन कृतियां दी हुई है, सभी हम लोग यहाँ पर कर सकेंगे, पॉसिबल नहीं है समय की कमी के कारण, तो इसका थोड़ा आप लोग वाचन कीजिए। पेज नंबर 106। पेज नंबर 106, 107,
जो है आपके पास में आह्वान पुस्तिका है, आपको इसमें देखकर आपके ध्यान में आ रहा होगा कि ये पुस्तिका जो है वो जिला परिषद स्कूल या गांव के स्कूल जो है वो आश्रम शाला उनको ध्यान में रखकर ज्यादातर तैयार किया हुआ है ये। तो इसमें आपको बहुत सारी ऐसी कृतियां हैं जो वहां पर बहुत आसानी से की जा सकती है और हम इससे बेहतर कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी हमें मानना पड़ेगा। हम लोग बेहतर कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर, इससे बेहतर कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ यहाँ से कुछ ज्यादा अलग होगी। इसीलिए उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर उनको उनकी जो परिस्थिति है उसको केंद्र में रखकर ये तैयार किया हुआ है। तो इसमें बहुत सारी जो है हम अपने यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस कृति का, और बहुत सारी जिनको ध्यान में रखकर किया हुआ है वो कर सकते हैं। पेज नंबर 106 और 107 ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपका पेज नंबर 106 और 107 जो है वो पढ़ के हो गया होगा। इस तरफ ध्यान दीजिए जरा। सर चालू कीजिए।
प्रक्रिया का एक हिस्सा वादरवाड़ी स्कूल में चलने वाली शैक्षणिक प्रक्रिया समझने दी गई और उस शिक्षण प्रक्रिया पर आधारित भविष्यवेधी शिक्षण विचार। निपुण भारत, निपुण भारत, निपुण भारत, निपुण भारत। नमस्कार भाइयों और बहनों, भविष्यवेधी शिक्षण विचार को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस शिक्षण विचार प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण और परिणामकारक बात वेद कृति की निर्मिति, उसका इस्तेमाल और उसके मिले हुए परिणाम, इस बारे में